रेप के केस कम करने के लिए एक तो जो है यहाँ के सिटीजन और लोगों की सोच बदलनी चाहिए और जो लेडीज़ को देखने की दृष्टिकोण है उसको बदलना चाहिए। हमने ये जानना चाहिए जो जिसका हम रेप कर रहे हैं वो एक माँ है। दिल्ली एक ऐसा सिटी है जहाँ पे सबसे ज़्यादा रेप होता है इंडिया में। बट ये भी एक फैक्ट है कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा कैमरास लगे हैं, स्ट्रीट कैमरा ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा वहाँ पे। बट उसके बाद भी रेप हो रहे हैं, तो इसमें हम किसी को दोष नहीं दे सकते। इसमें सिर्फ दोष है तो उन मेन का है जो कि देखते हैं कि लड़कियों को कैसे वो मैनिपुलेट करे या कैसे उनका रेप कर सके। नमस्कार, मैं शुभांगी भट्ट और आप देख रहे हैं न्यूज़ 28 इंडिया। तो आज मैं बात करने वाली हूँ ऐसे अपराध के बारे में जो कि लोग हर जगह न्यूज़पेपर, टीवी हर जगह देखते हैं, लेकिन उसके बारे में बात नहीं करना चाहते हैं और उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। तो आज हम जानेंगे अपने यूथ से कि वो रेप को लेकर क्या सोचते हैं और उनकी क्या विचारधारा है इसको लेकर। आप एक लॉ की स्टूडेंट है। आजकल हम दिन ब दिन हर दिन हम सुनते हैं कि देश में जो है हमारे रेप केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या कारण है? मुझे तो ये लगता है कि रेप के पीछे कारण कुछ भी नहीं है, ना इसमें गवर्नमेंट का हाथ है ना किसी और का हाथ है। देखा जाए रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग तो दिल्ली एक ऐसा सिटी है जहाँ पे सबसे ज्यादा रेप होता है इंडिया में। बट ये भी एक फैक्ट है कि दिल्ली में सबसे ज्यादा कैमरास लगे हैं, स्ट्रीट कैमरा ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वहाँ पे। बट उसके बाद भी रेप हो रहे हैं, तो इसमें हम किसी को दोष नहीं दे सकते। इसमें सिर्फ दोष है तो उन मेन का है जो कि देखते हैं कि लड़कियों को कैसे वो मैनिपुलेट करे या कैसे उनका रेप कर सके। इसमें मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा बड़ा हाथ आदमियों को होता है। इसमें ना लड़कियों का कोई दोष है कि वो कपड़े कैसे पहन रहे हैं, कैसे चल रही हैं, कैसे बोल रही हैं। इनमें सिर्फ हवस है और कुछ नहीं है। तो जैसे कि हम दिन ब दिन देख रहे हैं कि रेप केसेस हमारे देश में जो है बढ़ते जा रहे हैं। हर जिले में हर जगह हम रेप केसेस सुन रहे हैं। तो आपके हिसाब से क्या रीजंस हैं कि रेप केसेस इतने बढ़ रहे हैं? जी, ये तो सोचने वाली विषय है क्योंकि भारत में खास करके इतनी ज़्यादा रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं ना कि कहा नहीं जा सकता। इसके पीछे अगर कारण की बात की जाए तो मुख्य कारण है मानसिकता। लोगों की मानसिकता में इतनी गंदगी आ गई है ना कि मतलब कुछ भी हद पार कर रहे हैं। आप देखो किसी उम्र के लोगों तक को नहीं छोड़ रहे हैं, क्या बेटी, क्या माँ, क्या बहनें, किसी को भी नहीं छोड़ रहे हैं। पहली बात है कि यहाँ पे मानसिकता लोगों को रीज़न है, और दूसरी बात है यहाँ पे कि लोगों में बहुत सारी चीज़ शिक्षा की कमी है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि इस चीज़ को कैसे दूर करें। तो ये कुछ कारण है जिसमें काम करना होगा सरकार को। सर, कारण तो आपने बता दिए, लेकिन क्या ऐसे कोई सोल्यूशंस हैं जो आप चाहें, जो आप गवर्नमेंट से चाहते हैं कि वो उनकी तरफ से कुछ किया जाए, या क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं रेप रोकने के लिए? जैसे रेप रोकने के लिए सरकार ने तो नियम बना रखे हैं, लेकिन अगर ज़मीनी तौर पे देखा जाए तो अगर किसी रेप के अपराधी को सज़ा नहीं मिल पा रही है, सज़ा मिलने में बहुत इतना देर लग रहा है कि हम एक समाज में एक मार्गदर्शन जो है वो स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। तो इस सरकार को ऐसा लॉ लाना चाहिए कि तुरंत त्वरित कार्रवाई हो, तो उसको अपराधी को तुरंत सज़ा मिले, ताकि लोग को रेप करने वाले को कम से कम एक बार सोचना पड़े कि अगर मैंने किया तो मेरे साथ भी ये होगा। दूसरा बात है कि सेक्स एजुकेशन लोगों की कमी है। अगर सेक्स के नाम सुन के ही लोगों को एक अजीब तरह की शर्म आ जाती है या फिर उस पर लोग बात नहीं करना चाहते हैं, तो वो ज़रूरी है कि सरकार एक ऐसा माहौल तैयार करे कि जो खुलकर सेक्स पे लोग बात कर सकें। और साथ में तीसरा मैं ये बोलूँगा कि लोगों की जो अपनी मानसिकता है उसमें बदलाव लानी चाहिए, या फिर वो परिवार से बदलाव लाए, परिवार के लोग उसके अंदर बदलाव लाए, या फिर खुद से लाए। अगर हमारे समाज में कोई रेप करने वाला व्यक्ति है या उसके अंदर ऐसी मानसिकता आ रही है तो सबसे पहले उसे समाज से अलग थलग कर देना चाहिए, ताकि उस पर एक लगे कि हाँ मैंने ये सोचा, उसकी मुझे सज़ा मिली है। ये बताइए, जैसे हम रोज़ सुन रहे हैं कि हमारे रेप केसेस जो हैं बढ़ते जा रहे हैं, तो कुछ लोगों के रीजंस ये होते हैं कि लड़कियां छोटे कपड़े पहन रही है, या अलग अलग तरीके के उनके पास रीजंस हैं। तो आपका क्या इस चीज़ पे व्यू है कि क्यों इतने रेप केसेस जो है हमारे देश में बढ़ रहे हैं? रेप केसेस बोला जाए बढ़ने का मतलब ये है कि लोगों की मेंटेलिटी, ठीक है। आजकल छोटे बच्चों के भी रेप होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे छोटे कपड़ों को बोलकर कि लड़कियां छोटे कपड़े पहन के बाहर जाती है, क्लब जाती है, घूमने जाती है, तो इसका ये नहीं है कि छोटे बच्चों को हम लोग सूट नहीं पहना के घुमा सकते हैं। तो छोटे बच्चों की रेप क्यों होती है? उनकी भी रेप नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ सब कुछ ये मेंटेलिटी की बात है, नज़रिए की बात है कि इंसान किस नज़रिए से लड़कियों को देखता है, ठीक है। अगर वो मुझे किसी गंदे नज़र से देख रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो 5 साल की बच्ची को भी गंदे नज़र से नहीं देखेगा, वो भी देख सकता है उसको। मेरा नाम नीरज शाह, मैं नेपाल से हूँ और फिलहाल मैं देहरादून में अपनी बैचलर की पढ़ाई कर रहा हूँ। तो सर, आप जैसे कि अभी बाहर कंट्री से आए, नेपाल से आए इंडिया में पढ़ने के लिए, सर जैसे आप भी सुनते होंगे आजकल की रेप केसेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। न्यूज़पेपर, टेलीविज़न हर जगह ये न्यूज़ हमको सुनने को मिलती है। तो आप अगर कंपेयर करते हैं नेपाल से और यहाँ इंडिया में आप जब से आए हैं, तो आपको क्या लगता है कि दोनों जगह सेम सिचुएशंस हैं रेप को लेके, या फिर आपको अंतर दिखता है दोनों जगहों पर? हाँ, फिलहाल जो नेपाल के
अभी के मैंने 5 साल पहले जो देखा, इसमें अभी तो रेप केस जो है बढ़ते जा रहे हैं। जैसे नेपाल की तुलना में इंडिया में बहुत ज़्यादा है। एक ये बड़ा कंट्री भी है और यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और यहाँ ना बच्चे से लेके वृद्ध किसी को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। लेकिन अभी जो मेरे ही गांव के एक पड़ोसी, या वो बोल सकते हैं, उसका भी रेप हुआ था। लेकिन इस पे ये रेप जो करते हैं ना, उस पे फ़िलहाल उन लोगों में ये बड़े बड़े लोग का हाथ होता है, इसीलिए हम ये रेप के केस सॉल्व भी नहीं कर पाते। तो सर आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं कहीं पर भी जहाँ पर भी रेप केसेस बढ़ रहे हैं, क्या सोल्यूशन हो सकते हैं कि ये रेप केसेस में थोड़ी तो कमी आए? जैसे कि नेपाल और इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, और यहाँ ना रेप के केस कम करने के लिए एक तो जो है यहाँ के सिटीजन और लोगों की सोच बदलने चाहिए, और जो लेडीज़ को देखने की दृष्टिकोण है उसको बदलना चाहिए। हमने ये जानना चाहिए जो जिसका हम रेप कर रहे हैं वो एक माँ है, इसीलिए हम लोगों को सेक्स एजुकेशन, उनकी मेंटल चेंज, और जो है ना घर पे और ये डिस्क्रिमिनेशन लड़का और लड़की, ये कम करेंगे तभी रेप केस को कम कर सकते हैं। ये बताइए, जैसे हम सुन रहे हैं हर रोज़ की रेप केसेस जो हैं वो हमारे देश में बढ़ते जा रहे हैं। अब बहुत से रीजंस लोग देते हैं, कोई बोलता है कि लड़कियां छोटे कपड़े पहन रही है, ये रीज़न है, और कोई लोग कुछ और रीज़न देते हैं। तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू में आप क्या कहना चाहते हैं कि क्या इसके पीछे कारण हो सकते हैं? छोटे कपड़े पहने या बड़े कपड़े पहने ये कोई मायने नहीं रखता। मेन मायने रखता है लोगों की सोच, जो मेंटालिटी है, जिसको हमको खुद बदलना होगा। अगर हम खुद सोचेंगे कि हाँ सामने लड़की हमारी बहन है, हम खुद ये लेके चले कि अगर हम सामने वाले को जज कर रहे हैं, कल को कोई हमारी बहन को जज करेगा ऐसी, तो हमको बुरा लगेगा। सेम एज इट इज़ जो लड़की अगर उसके फैमिली मेम्बर्स में किसी को पता चला तो उनको भी बुरा लगेगा। मेरा सीधा कहना ये है, एक मैसेज देना चाहूँगा मैं सबको कि सबसे पहले तो अपनी सोच बदलें, और किसी को भी जज करने से पहले, किसी लड़की के लिए गलत वर्ड यूज़ करने से पहले, कुछ गलत बोलने से पहले ये भी सोच लें कि आपके भी फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके घर में भी लेडीज़ हैं, उनको अगर कोई ऐसा कुछ बोलेगा तो आपको भी बुरा लगेगा। और किसी के साथ गलत करने से अच्छा है कि आप खुद के अंदर कंट्रोलिंग पावर लाओ और गलत होने से खुद भी रोको। आपके सामने अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो आप उसको भी रोको, और आप खुद भी कुछ गलत मत करो।